सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी और हीट कंटेंट। ठीक है, एंथैल्पी और हीट कंटेंट। ठीक है, इसको एच से डिनोट करते हैं हम एंथैल्पी को। तो मैंने आपको बताया था वर्क एक्सपेंशन वर्क है व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, माइनस साइन इसलिए लगाया बिकॉज इट इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या की स्टेटमेंट हमने कल करी थी, वहाँ पे क्या था, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर W की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है इस अबव इक्वेशन से, ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, प्लस पी डेल्टा वी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था और ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और पी डेल्टा वी एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ पे हम साथ में एक कंडीशन लगा देते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज क्यू पी। तो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो सपोज व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब्स QP कैलोरीज ऑफ हीट, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम U1 टू U2। ठीक है, तो U1 टू U2 मतलब ये डेल्टा का साइन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, जैसे डेल्टा वी है या ये है, तो डेल्टा U का मतलब हुआ U1 टू U2, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, और दूसरा डेल्टा V क्या हुआ, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट लिखी। ठीक है, तो अगर हमने इसको इक्वेशन को, जो ये हमारे पास इक्वेशन आई दैट इज़ थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन को अगर हमने फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, क्यू पी इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस V1। ठीक है, P यहाँ से कॉमन आ गया क्योंकि PV2 माइनस PV1 था, तो P कॉमन आ गया, V2 माइनस V1। ठीक है, तो QP फिर इसको लिखना हमने, तो कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके U2 प्लस PV2 और क्या आएगा माइनस, इसको ब्रैकेट में ले आओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, U1 प्लस PV1, U1 प्लस PV1। तो नो एज यू पी वी आर द क्या है, फंक्शन ऑफ स्टेट है, मतलब स्टेट फंक्शन है ये, क्या है, U कॉमा पी कॉमा वी इज इक्वल टू दीज आर स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो स्टेट ऑफ द सिस्टम ये आपने किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे। तो अगर ये तीन चीज़ें स्टेट फंक्शन है, तो इसके डिपेंडेंट जो फोर्थ आइटम है दैट शुड बी क्या होनी चाहिए, स्टेट फंक्शन होनी चाहिए। इन दोनों तीनों का मतलब प्रोडक्ट, इन दो का प्रोडक्ट और इसका सम। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं U प्लस पी वी इज इक्वल टू एच। ठीक है, वेयर एच इज another स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम, एच इज़ अनदर स्टेट फंक्शन। तो यहाँ तक कर दिया हमने, तो इसको एच को क्या बोलते हैं, एच इज़ द हीट कंटेंट और एंथैल्पी। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू पी इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक है, इक्वेशन यहाँ आपने खुद लिख लेना है, यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू देयर एंड इक्वेशन इतना इतना में, तो क्यू पी इज इक्वल टू H2 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, तो क्यू पी दैट इज, क्यू क्या होती है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू एंथैल्पी। तो इसकी अगर हमने लिखना हो एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी चेंज लिखना हो, ये तो एंथैल्पी की डेफिनेशन हो गई ना, एंथैल्पी इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और एंथैल्पी चेंज को लिखना हमने, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एच
एंथैल्पी चेंज ऑफ अ, सिंबॉलिक लिख रहा हूँ मैं, ऑफ अ सिस्टम, डेल्टा एच ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट absorbed by the system, heat absorbed by the system at constant pressure। ठीक है, तो ये आ गया एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये आ गई इसकी डेफिनेशन। और डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेशर को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे पी लिखा हमने, तो इट इज इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा वी। तो इसको अगर आपने इस तरह से डिफाइन करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो, और इस तरह से लिखना हो तो एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग अ प्रोसेस में आल्सो बी डिफाइंड एज द सम ऑफ द, क्या होगा, सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी of the system and the pressure volume work done, that is the work of expansion। increase in the internal energy का मतलब हुआ u2 माइनस u1 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, u2 माइनस u1 दैट इज डेल्टा u, जैसे 4 माइनस 2 हो गया, तो 2 इनिशियल जो 2 थी वैल्यू और फाइनल वैल्यू 2 है, तो 2 यूनिट्स का इसमें इंक्रीज आया, तो इन्होंने बोला इट इज़ द सम ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है, सो दिस इज द एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो इसमें अब नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है, तो हीट कैपेसिटी बताता हूँ मैं आपको। हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? Heat capacity of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the system through 1 degree centigrade. So, amount of heat required to raise the temperature of system through 1 degree centigrade. So if you want to increase the temperature of the system 1 degree centigrade, you need some amount of heat, and that required amount of heat is called heat capacity। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली हमने लिखना हो, इसको C से नोटिफाई करते हैं हम। C इज इक्वल टू Q ऑब्लिक T2 माइनस T1। ठीक है, और Q ऑब्लिक डेल्टा T। ठीक है, तो दो तरह की हीट कैपेसिटी होती है हमारे पास, एक होती है CP और एक होती है एंड CV। तो P देखो हमने यहाँ पे भी लिखा था, QP लिखा था मैंने, अगर अभी आपको 2 मिनट पहले याद हो, QP। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है हमें? It says that delta Q is equal to du plus pdv। तो डेल्टा को हटा दिया हमने, d लिख दिया यहाँ पे। तो इसको, तो अगर आपने इसको फर्दर यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो इसको इक्वेशन के अकॉर्डिंगली लिखना है, तो यहाँ पे डी क्यू ओवर डी टी था, तो यहाँ पे क्या आ गया? सी क्या आएगा यहाँ पे? C इज इक्वल टू डी क्यू की जगह ये लिख दिया आपने, डी यू प्लस पी डी वी ऑब्लिक डी टी। ठीक है, तो व्हेन, अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेगी आपके पास, व्हेन व्हेन V इज इक्वल टू कांस्टेंट, V दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, क्या बनेगा? CV इज इक्वल टू
करली यू ओवर करली टी। ठीक है, तो ये आ गया पार्शियल डिफरेंशियल इसका। तो ये इस तरह से सी वी लिख सकते हैं। तो अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, व्हेन पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, सी पी करली यू ओवर करली टी, यहाँ पे क्या आएगा, पी प्लस पी करली वी ओवर करली टी इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक इक्वेशन और थी, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, तो इसको भी अगर हम विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो आएगा हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, करली एच ओवर करली टी एट पी इज इक्वल टू करली यू ओवर करली टी एट पी प्लस पी करली वी ओवर करली टी। ठीक है, तो ये आएगी हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, और इनको दो इक्वेशन को, इसको इक्वेशन दिस एंड इस इक्वेशन को, और जब हम इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये पोर्शन जो है इस इक्वेशन का, दैट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है, तो सी पी किसके बराबर हो गया, करली एच ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमारे पास दो टर्म्स आई यहाँ पे, एक आया ये सी पी और एक आया सी वी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ गई। अब हमने मान लो रिलेशन डिराइव करना है, सी पी और सी वी में रिलेशन डिराइव करो, तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। ठीक है, तो सी पी एंड सी वी के बीच में अगर रिलेशन डिराइव करना है तो हम क्या करेंगे, सी पी अगर हम मान लो सी पी को सब, इफ वी सब्ट्रैक्ट सी वी फ्रॉम सी पी माइनस सी वी क्या हो गया, करली एच ओवर करली टी माइनस करली यू ओवर करली टी। तो एच क्या है हमारे पास, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख देंगे, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पे क्या होगा, एच प्लस आर टी। ठीक है, तो इसको जब हम फर्दर विद रिस्पेक्ट टू टी क्या करेंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी प्लस आर, क्योंकि टी के साथ हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ करता हूँ मैं, क्या आया, डी एच ओवर डी टी माइनस डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू आर। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने एक लिखा था अभी 2 मिनट पहले, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको लिखा था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इस वैल्यू को हम आर के साथ इक्वेट करेंगे, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो आपने बोलने का मतलब है स्टार्ट कहाँ से किया, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी यहाँ से, और पी वी की जगह हमने आर टी पुट किया, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन में क्या है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो आर टी पुट किया, एच इज इक्वल टू यू प्लस आर टी हो गया, और आपने विद रिस्पेक्ट टू टी इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो आपके पास ये आ गया। अब ये चीज़ क्या है, दिस इज सी पी और दिस इज क्या है, सी वी है। ठीक है, ये लिखा हमने, इसको साइड चेंज की, तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर आ गया। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो ये दिस इज अ रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी।